हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स की। दोस्तों, आज हम वृत्त से संबंधित जो एक प्रमेय होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, और आपको कोण निकालना यहाँ पे सिखाएंगे, कैसे हम कोणों को निकालते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपको एक प्रमेय समझा देता हूं। क्या करता हूं? एक प्रमेय समझा देता हूं। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। एक थ्योरम होती है हमारी, सर्कल से रिलेटेड, एक वृत्त से रिलेटेड एक प्रमेय होती है। देखिए, आपको चित्र देखकर कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरा बोर्ड कुछ इस प्रकार का ही है कि मेरे बोर्ड पे ऐसे ही चित्र बन पाते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक वृत्त बना लिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि इसको वृत्त कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक वृत्त है। यहां पर मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा। एक्चुअल में दो थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, एक नहीं, दो थ्योरम बताऊंगा। देखो, ये इसका केंद्र है। क्या है? केंद्र, यानी कि O। अब थ्योरम ये है कि ये एक वृत्त का चाप हो गया या फिर जीवा हो गई। ये देखो, बता दूं चाप क्या होती है और जीवा क्या होती है। जीवा ये है जो परिधि को दो जगह मिला दे, वो जीवा है, AB। और चाप AB ये वाला है, चाप, ये इसको चाप बोलते हैं। आप कह लो या तो ये चाप AB है या जीवा AB है, बात वही है। ठीक है, प्रमेय हमारी ये कहती है कि किसी वृत्त की किसी जीवा द्वारा, आपको मैं प्रमेय की एक वीडियो में सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वो एक वीडियो मैंने डाली थी, वो फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को लेकर डाली थी। वृत्त की किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। देखो, जीवा कोण कैसे बनाएगी? ये जीवा है तो ये ऐसे ऐसे करके कोण बनाएगी। देखो भाई, ऐसे करके एक ये कोण बना दिया इसने। देखो, इस जीवा के ही द्वारा तो बना है। दो लाइनें गई हैं, एक A पॉइंट से एक B पॉइंट से, और इस परिधि पे बना है। ऐसे ही यहां परिधि पर कहीं भी कोण बना दो आप, ऐसे करके, ऐसे करके, ये सभी कोण बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड में होने चाहिए। मतलब जैसे ये वृत्त है तो ये जीवा है, तो ऊपर वाला वृत्तखंड हो गया ये वाला हिस्सा, ये एक ही वृत्तखंड में सारे कोण होने चाहिए। एक ये वृत्तखंड होता है, एक ये वृत्तखंड बन जाएगा, तो ऊपर वाले वृत्तखंड में बने हुए सारे कोण बराबर होंगे। ऊपर वाले नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण बराबर होंगे किसी भी एक जीवा के द्वारा। ठीक है, एक ये प्रमेय आप याद रखो। देखो, यहां हम ये नहीं कह सकते कि ये कोण भी इनके बराबर होगा, नहीं होगा। और दूसरी चीज ये तो आप देख के ही समझ सकते हैं भाई, ये एक कोण इतना फैला हुआ है, एक कोण ऐसे एकदम कम है, इनमें अंतर तो होगा, ये कैसे बराबर हो जाएंगे? इतना तो कॉमन सेंस आप रखते ही हो। एक प्रमेय यह है कि एक जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण बराबर होते हैं। दूसरी हमारी प्रमेय यह है, बेटा जी आप अच्छे से समझें, ये वाली प्रमेय और इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ये सेंटर हो गया हमारा O, केंद्र O। यहां पे फिर से हमने एक जीवा ले ली, एक A एक B। तो यहां पर हमारा दूसरा जो यहाँ पे प्रमेय है वो ये कहता है, प्रमेय फर्स्ट, प्रमेय सेकंड, कि भाई केंद्र पर बना कोण, जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण। देखो, जीवा ने क्या किया? केंद्र पर कोण बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? परिधि पर बने कोण का दुगना होता है इसी जीवा के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि यही जीवा अगर परिधि पर कोई कोण बनाएगी तो वो केंद्र पे बने कोण का आधा हो जाएगा। मतलब केंद्र वाला बड़ा होता है, ऐसे समझ लो आप कि केंद्र वाला बड़ा होता है, परिधि वाला छोटा, इसलिए केंद्र का दुगना होता है परिधि के कोण का। ठीक है, ये कोण अगर देखो हम इसको मान लें अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये दुगना होता है, 2 गुना ज्यादा होता है बस। ठीक है, ये प्रमेय आप दो याद रखेंगे। अगर आपको ये दिया गया है तो 2 का गुणा करके ये निकाल सकते हो। अगर ये दिया गया है तो इसका आधा करके ये निकाल सकते हो। जब ये दुगना है इसका तो इसका ये आधा होगा, जाहिर सी बात है। मैं कह दूं भैया 2 का दुगना 4 होता है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तो एक बहुत छोटा सा लॉजिक है ना। जब कोई चीज किसी की आधी है तो दूसरी चीज उसकी दुगनी ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी? मैं यहाँ पे अगर बता दूं आपको कि 3 का दुगना 6 है तो 6 का आधा 3, दुगने आधे का अपोजिट का रेशियो होता है। ठीक है,
चलिए 2 चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली, उम्मीद है। एक काम करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। एक ये व्रत है, समझना ध्यान से, एक एक चीज आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, नोट कर लिया करो, समझना। देखिए बहुत आराम से बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये केंद्र हो गया। अब भैया मैंने क्या कहा आपसे कि ये केंद्र पे एक कोण बन गया। देखो आपको बिना जीवा के भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, वो ऐसे करके एकदम कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ऐसे भी दे सकते हैं। जीवा ले लो या ये चाप ले लो, व्रत का जो परिधि वाली लाइन होगी वो चाप हो जाता है। तो यहाँ ए पॉइंट डाल दिया, यहाँ बी पॉइंट डाल दिया, तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है कि ये ए बी चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी यहाँ पे समझाया था ना, चाहे चाप बोल लो, चाहे ये वाली जीवा बोल लो, चाहे चाप, खत्म कहानी। मेरा समझाने का दूसरे इस चीज को मतलब क्या है वो समझो। देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे केंद्र पे बना कोण, हमने केंद्र पे एक कोण बना लिया और फिर हमने नीचे की तरफ एक कोण बना दिया, लो ऐसे परिधि पर। आप कहोगे सर आपने कहा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, लेकिन नीचे वाला कोण तो हमें बड़ा मालूम पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये छोटा होना चाहिए था क्योंकि केंद्र वाला बड़ा होता है। तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये एक ही वृत्तखंड में थे, यहाँ वृत्तखंड बदल गया। ये देखो ये नीचे की तरफ आ गया, अगर यहां से आप एक जीवा खींचो ऐसे करके, काल्पनिक जीवा खींचो, तो ये एक नीचे का वृत्तखंड बन गया। तो काल्पनिक जीवा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको इस टाइप की सिचुएशन दे दी जाए कि केंद्र पे ऐसे कोण बना दें और नीचे की तरफ कोण बना दें, तो आप केंद्र का कौन सा कोण लोगे? बाहरी कोण लोगे, ये वाला बाह्य कोण। कौन सा कोण? बाह्य कोण। ये आपको दे दिया गया अगर 60, तो बाह्य कोण आप अपने आप निकाल सकते हो। एक वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360। तब इतना 60 है तो भाई बचा हुआ 300 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तब आप 300 का आधा इसको करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ये कोण इस बाह्य कोण का आधा होगा। आप ऐसे नीचे कोण ले रहे हो तो वहां भी तो वो वाला कोण लो। जब यहां ऐसे समझो, जब यहां आप ऐसे बनाओगे तो यहां ऐसे कैसे बना सकते हो? ऊपर से ही बनाओ। देखो पेन घूमने का तरीका देखो, ऐसे करके घूम रहा है मेरा, ऐसे, तो यहां भी ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे। यहां देखो ऐसे घूमा था ऐसे, और यहां भी ऐसे घूमा था ऐसे। तो ये कोण जब आपसे पूछा जाए तो आप इसका आधा लोगे, लोगे केंद्र का ही, लेकिन केंद्र का बाहरी कोण उसका आधा लोगे, ठीक है, ना कि इस वाले का। ये कब लोगे? जब इस टाइप की सिचुएशन हो, इसके ऊपर की तरफ ऐसे बना हो, ठीक है। क्लियर हो गया? प्रमेय हमारी क्लियर हो गई। अब पकड़ते हैं सवालों को, भागने ना पाए भाई, ऐसे बुरी तरीके से पकड़ेंगे खींच तान के। प्रमेय क्लियर हो चुकी है दोनों कि एक में कहा गया है कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ बनाए गए, एक ही खंड में बनाए गए सारे कोण इक्वल होते हैं, परिधि पर बन रहे हो, बशर्ते कहां बन रहे हो? परिधि पर। दूसरी प्रमेय ये थी कि वृत्त किसी वृत्त के एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। अब हम पकड़ते हैं सवालों को। क्या पकड़े? सवाल पकड़ते हैं। सवाल ये है भाई, बढ़िया सा एकदम फाड़ू सा, एकदम मस्त सा, फर्स्ट क्लास सा क्वेश्चन। देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार, मजेदार, एकदम फर्स्ट क्लास। PQRS एंड दिस इज 45 डिग्री। आपको दिया है कोण PRQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको बताना है कोण PSQ। भाई बता दो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। क्या इसमें कोई देर लगेगी? देखो ये तो मैंने आपको बता रखा है कि बीच वाले बिंदु पर कोण बना होता है हमेशा जब ऐसे लिखा हो। देखो PRQ दिया है, मतलब PRQ ये दिया है 45। पूछा गया है PSQ ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो कि इस जीवा पर PQ जीवा के द्वारा ही ये दोनों कोण बनाए जा रहे हैं। भाई एक लाइन यहां से निकल के ऐसे चली गई, एक लाइन इस Q पॉइंट से ऐसे चली गई, तो एक कोण इस जीवा के द्वारा ये बनाया गया, दूसरा कोण इस जीवा के द्वारा ये बनाया गया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक ही जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में परिधि पर बने सारे कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। तो वी कैन इजिली राइट हियर, यानी हम सरलता से यहां लिख सकते हैं कि कोण PSQ इज इक्वल टू कोण, देखो PSQ इज इक्वल टू कोण PRQ, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बताया था ना अभी, PRQ, और जो कि आपका है 45 अंश। तो ये भी निकल के आ गया 45 अंश। बताओ कोई दिक्कत हुई?
कितना इजी क्वेश्चन था। खाम में देख के बड़बड़ा जाओगे कि कितना निकालें, किधर निकालें, कहाँ निकालें, कुछ नहीं निकालना है। ये सिंपल सी थ्योरम याद रखो, निकल आएगा अपने आप ही, खुद आएगा भागते हुए कि देखिए हम हैं 45 ही हैं हम। ठीक है, ऐसे मजे ले लेकर पढ़ो ना तो थोड़ा आनंद ही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही धीरे धीरे करके हम सवालों की थोड़ी हार्डनेस बढ़ाएंगे। 3-4 ही सवाल वैसे भी हमें देखने हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है और मार्कर भी थोड़ा बोलने वाला ही है। देखो बोला क्या जा रहा है, एक व्रत दे दिया आपको ऐसे करके, एक जीवा दे दी, ये वाली जीवा का नाम दे दिया आपको ए बी। एक कोण ऐसे बना दिया, एक कोण ऐसे बना दिया, एक कोण ऐसे बना दिया। ठीक है, इनको नाम दे दिया गया सी डी ई और ये कौन है एक्स। अब करो काम नहीं बोलते बोलते ना थोड़ा गलत बोल जाता है। यहाँ पे देखिए अब आपसे पूछा क्या गया है, ये कौन आपको एक्स दिया गया है एक्स, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दिया गया है एक्स। ठीक है, आपसे पूछा ये गया है शेष बचे हुए इन कोणों के मान ज्ञात करो। इन कोणों के मान ज्ञात करो। भैया हलवा सवाल है, देखो ध्यान से। एक ही जीवा के द्वारा ये सारे कोण बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं। आपने प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के एक खंड में बने सारे कोण बराबर होते हैं। तो भाई ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये भी कितना होगा x। कहानी खत्म, सवाल सॉल्व। यही करना था और कुछ नहीं करना था। आपको चित्र में नहीं दिखाना है, आपको लिख के दे देना है कि कोण ए सी बी। देखो यहां यही पॉइंट आएंगे ए बी, क्योंकि ए बी के द्वारा ही कोण बन रहे हैं। ए सी बी, ए डी बी, ए ई बी, ये बराबर होगा ए डी बी, ये बराबर होगा ए ई बी। जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो अगर ये वाला आपको x दे दिया गया है तो क्या ये दोनों x नहीं होंगे? आप बताओ, तीनों कोण आपस में बराबर है, एक की वैल्यू x दे दी गई तो बाकी बचा हुआ भी तो x ही होगा। और यहाँ x का मान नहीं आपको निकालना है, ये सवाल में ही दिया गया था। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि ये कोण भी क्या होंगे, तो x ही होंगे। सिंपल सी बात है, हो गया हल। अगला सवाल ले। ठीक है, हलवा से बढ़ते बढ़ते थोड़ा ना मिर्च की तरफ चलते हैं भाई साहब। बहुत हो गया मजेदार, थोड़ा सा घुमाया भी जाए आपको। इतना मजेदार करना भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए इंसान को। देखो अगला आपका क्वेश्चन है, यहां पर अगला हमारा सवाल दिया गया है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा। भाई साहब क्या सवाल दे दिए हो, बच्चों की रूह कांप जाएगी। ए सी और बी, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र टो 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 करते हुए आई भाई साहब ये लाइन। ये वृत्त का केंद्र O है, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे D डाल दिया और आपको दे दिया है कि ये कोण 50 अंश है। कितना है? 50। चलो देखो भाई, ये सवाल है, इसमें इन्होंने एक कंडीशन दे दी है, मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन ये है कि इन्होंने बोला है कि जो लाइन BD है ये इस कोण को रेखा BD कोण ABC, रेखा BD जो है वो कोण AOC को समद्विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये बस कह दिया इन्होंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने बोल दिया कि ये लाइन इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब आधा आधा बांट रही है। और आपको कोण निकालना कौन सा है? ABC। मैं जानता था यही निकालना होगा, हलवा बात इसमें भी है। ABC पूरा ये निकालना है, पूरा, आधा नहीं पूरा। ठीक है, ABC पूरा। चलो देखो इन्होंने कह दिया कि ये इसको बांट रही है 2 भागों में, तो सिंपल सी बात है, ये 50 आपको दिया हुआ है, इसीलिए मैंने 50 छापा है वहां पे। तो इधर वाला भी कितना होगा? 50 होगा।
होगा कि नहीं होगा? यानी पूरा कोण AOB कितना मिल गया आपको? केंद्र पर बना कोण भाई, A और C के द्वारा केंद्र पर बना कोण पूरा AOB, एंगल AOB आपको कितना मिल गया? 50 + 50 विच मीन 100 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आपको पता है कि ऊपर वाला कोण इसका आधा होता है, पर में क्या है कि केंद्र पर बना कोण दुगना होता है उसका, तो वो वाला आधा होगा केंद्र वाले का। तो कोण ABC इज 1/2 ऑफ कोण AOB। 1/2 मतलब आधा, 1/2 का मतलब हाफ, यानी कि आधा। 1/2 × 100 काट दो भैया बच्चा, कितना? 50। ये आपका आ गया आंसर। कोण ABC निकला 50। क्यों? क्योंकि ये पूरा था 100 और उसका आधा ये होता है तो 50। ऐसे ही हम कर सकते हैं इस सवाल को, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी आपको। देखे दादा वीडियो चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, कि बंद कर दिए? ओ माय गॉड, चल तो रही है। 1 2 3 सवाल हुए, 16 मिनट की हो गई, बहुत गलत बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझो ध्यान से, कॉपी पेन लेके खुद करो, जो मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करो। ऐसा नहीं है कि सर आप तो बहुत मजे ले रहे हो, बस समझा कुछ रहे नहीं हो, धीरे धीरे जल्दी जल्दी करा देते हो, और कभी स्लो कभी फास्ट ऐसे स्पीड कर रहे हो। तो भाई आप कॉपी पेन लेके बैठो और करो, निकलेगा आपसे हर एक क्वेश्चन निकलेगा। क्या ये मैं करा चुका हूं? यस, दिस इज डन। ये क्वेश्चन है मजेदार, ठीक है। वैसे इसका आंसर अभी अभी ये क्वेश्चन क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। अभी अभी मैंने आपसे बताया भी था, ये कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है सवाल कि यहाँ केंद्र है, ये केंद्र है, मैं बता देता हूं, ओ जब लिख दिया तो केंद्र है, ठीक है, ये आप याद रखना। ये हमारा सेंटर है, ओके। यहां एक कोण बना है, जैसे ये मान लो AB और ये O तो है ही, इसको मान लो C। तो बेटा जी आपको दिया गया है 60 अंश ये, और पूछा है कि ACB का मान ज्ञात करो। कर पाओगे? बताया था ना अभी, इस टाइप की कंडीशन बताई थी आपको। ये कोण आधा लेना है, लेकिन ये 60 का नहीं। क्या ये केवल 30 होगा? नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा है। हमें इसका आधा लेना है, बाह्य कोण का। ये कोण देखो ऐसे ही तो बनाएंगे हम, एक ही तरफ बन रहे हैं, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जा रहे हैं दोनों। अगर इसको लेते तो ये तो नीचे हो जाता, ऊपर हो जाता, अपोजिट हो जाता। तो ये दोनों कोण लेने हैं आपको इस बार। तो भाई ये आपको दिया गया है 60, तो आप क्या करोगे? देखो आपको करना क्या है, आपको निकालना है बाह्य कोण AOB इज इक्वल टू, पूरा एंगल होता है 360 माइनस आंतरिक कोण AOB। अब भाई दोनों AOB ही हैं, चाहे ये ले लो AOB, चाहे ये बाहर वाला चाहे अंदर वाला है तो AOB। तो इनको बांटोगे कैसे? एक बाहरी एक आंतरिक। तो बाह्य AOB आप निकालोगे तो 360 में से इसको घटा के निकालोगे तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। अब तो आप खटाक से लगा सकते हो कि कोण ACB बताना है, जो कि आधा होगा बाह्य AOB के। 1/2 ऑफ 300 इज इक्वल टू 150। 300 का आधा 150 भैया, ये रहा आंसर। ये 300 होगा तो ये कितना होगा? 150, इसका आधा। ये तो हम यही लिख सकते थे, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है कि सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि हाँ जी देखो हमें आता है, ये दिखाना पड़ता है ना कि हम यहाँ तो, वरना तो ये चित्र में ही निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग तो, ठीक है। चलिए एक और मजेदार सवाल लेते हैं। मजा आ रहा होगा ना सवालों को करने में? आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आ रहा होगा, एकदम इंटरेस्टिंग। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको मजा आ रहा होगा। अगला करो। देखो अगला बहुत ही घुमाऊदार सवाल दे दूं आपको, इसको करो। व्रत है भाई, टेढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अच्छा बना लेना। ये सेंटर है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने थोड़ी डिजाइन बना दी। यूं ले गए, यूं ले आए, यूं ले गए, फिर यहां से यहां मिला दिया। भैया ये पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्या कर दिए हो दादा, क्या कर दिए हो, क्या कर दिए चचा? 40 अंश।
बोले हैं कि आपको बताना है कोण AOB कितना होगा, सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो कितना होगा। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये चाप AB के द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है, ये परिधि पे बन रहा है। हमने क्या पढ़ा है, सेंटर वाला दुगना होता है परिधि का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सेंटर वाला दुगना होता है परिधि का। ये देखो अगर मैं इसको मिला दूं तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर पे बन रहा है, ये परिधि पे बन रहा है, वैसे मिलानी नहीं चाहिए भाई, ये चाप के द्वारा ही बने हैं कोण। ठीक है, तो क्लियर भाई, ये सेंटर पे बन रहा है, ये इसका दुगना होगा, हम पढ़ चुके हैं ना। इसी चित्र को आप ऐसे उठा के रख लो, एक सेंटर पे बन रहा है, एक परिधि पे बन रहा है, ये 40 है परिधि वाला, तो ये कितना हो जाएगा 80। आप कह दोगे सर 80 डबल होगा, बस लिखना पड़ेगा हमें कि कोण AOB डबल होगा कोण ACB का, यानी 2 गुणा 40 मतलब 80 अंश। आंसर आ गया, ये 40 है तो ये दुगना हो गया 80 हो गया। देखो कितनी सरलता से निकल रहे हैं हमारे आंसर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए क्या है कि मैंने आपको बोला था 4-5 सवाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैंने करवा दी। आपका काम है इस प्रैक्टिस को बरकरार रखना, इसको करना। ठीक है, 7वीं क्लास की बुक उठा लो आप, सरकारी स्कूल वाली, उसमें ये सवाल दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ये सवाल दिए गए हैं, नहीं तो आप नेट पे जाके सर्कल से रिलेटेड थ्योरम के क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को और मजेदार कीजिए, और मतलब एकदम भरपूर तैयारी कीजिए कि इस बार जो पेपर आए एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देके आओ। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक बार फिर से जय हिंद।